नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मान्यता के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मान्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन करते हुए निजी स्कूलों के लिए अपनी जमीन, खेल मैदान, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी आधारभूत सुविधाओं की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब इन स्कूल सुविधाओं के लिए नगर निगम, सरकारी स्कूल या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ अनुबंध कर उनका उपयोग कर सकेंगी। निजी स्कूल संचालकों ने इस फैसलों का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि शहरों में जमीन की बढ़ती कीमतों और जगह की कमी को देखते हुए यह निर्णय व्यवहारिक और निजी स्कूलों के हित में लिया गया है। हालांकि उन्होंने सरकार से सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में भी गंभीरता से काम करने की अपील की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किस तरह से देखते हैं? ये केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को लिखा था कि कोई भी स्कूल खोलने में, शैक्षणिक संस्थाओं में किसी तरह की बाधा मत हो। और चूँकि अब सरकारी स्कूलों की हालत सब लोग जान रहे हैं, सरकारें भी जान रही हैं, इसलिए निजी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकें, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसमें क्या हम राहत दे सकते हैं, उसको लेकर एक बार मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हम लोग भी सहभागी थे। हमने कुछ कम करने का कहा था, लेकिन मुझे लगता है राज्य सरकार को ज़मीनी परिस्थितियों का पता था, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पूरी ज़रूरत है उसको कम कर दिया। लेकिन इसके साथ ही अब राज्य सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अगर वहाँ टीचरों की कमी है तो उसको ध्यान से देखे जाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आगे पीछे एफिडेविट देके, किराया से देके किसी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन टीचरों की कमी नहीं होनी चाहिए स्कूल को। ये स्कूल शिक्षा विभाग को तय करना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए, बच्चों की एजुकेशन की बात की जाती है, उसमें स्पोर्ट्स बहुत मायने रखता है, प्रयोगशाला बहुत मायने रखती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि आप टाई अप करके जो है आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर स्कूल के जैसे हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स ही सुविधाएँ देखते हैं। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल अगर ऐसे ही ओपन होंगे, कहीं भी ओपन हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे में आपको नहीं लगता कि इससे जो पेरेंट्स है वो फीस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पर बच्चों का एजुकेशन को उस तरह से नहीं मिल पा रहा? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसके कारण सबसे पहले जो प्रभावित होते हैं खेल होते हैं। अगर आपके पैमाने पे जाएं तो सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं वो 45,000 स्कूल बंद करने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कोई स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि टाई अप करके, जो अभी जो नियम आया उसमें टाई अप करके संसाधनों को शेयर करके स्पोर्ट्स की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि शहर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ज़मीनें इतनी महंगी हो रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये नियमों को शिथिल किया गया। आपने जैसे कहा कि शिक्षकों की जो संख्या है उसमें बढ़ती हो जाए, लेकिन पढ़ाई का जो ग्राफ हम देखने को मिला निरंतर, उसमें काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। तो क्या लगता है कि शिक्षक भी ज़्यादा एजुकेटेड प्राइवेट स्कूलों में होने चाहिए? नहीं, आपका प्रश्न अधूरा है। शिक्षा में बदलाव नहीं हो रहा, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। दोनों जगह, सरकारी स्कूल में भी, निजी स्कूलों में स्तर गिर रहा है। उसमें समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। जो जिस स्तर की बात कर रहे हैं उसमें समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल की तरफ अट्रैक्टेड हैं, पढ़ना नहीं चाहते। बहुत से मामलों में तो विद्यार्थी ये बोलते हैं कि आगे पढ़ने के बाद क्या कैरियर रहेगा, उसके कारण स्तर लगातार गिर रहा है। इसको समाज को, स्कूलों को, सरकार को, सबको मिलकर स्तर को सुधारने की बात करनी चाहिए, क्योंकि बगैर शिक्षा के आप विद्यार्थी किसी भी मकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी वर्तमान समय में राज्य सरकार, जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है, वो कह रही कि आपातकाल का जो चैप्टर है 9th क्लास में लाना चाहिए, उसको लेकर क्या? देखिए, ये राजनीतिक टिप्पणी होगी, लेकिन जो भी सरकार आए उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे विषय को मत डाले जो आगे जाकर जिसकी हटने की संभावना हो। आपातकाल का जो चैप्टर है वो इस सरकार ने डाला है, लेकिन आगे मान लीजिए सरकार बदलेगी, वो इसको कंटिन्यू रख पाएगी कि नहीं। तो आप अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते ऐसे चैप्टर ना डालें जो बाद में निकल जाएं। जो पुरानी एनसीईआरटी की किताबें थी या राज्य सरकार की एससीईआरटी किताबें थी, वो बराबर शोध करके बनाई गई थी। हर पार्टी जो आती है अपने हिसाब से अपना एजेंडा सेट करती है, वो स्कूलों के माध्यम से बहुत आसानी से होता है, इसलिए करती है। अब उसमें बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति है नहीं।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।